और आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्लार्क्स आमेर होटल के, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। वहां पर अभी संवाद हो रहा था, संवाद क्योंकि खत्म हो चुका है और इसके बाद अब ये तस्वीरें हैं। लगातार नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी और ये द्रौपदी मुर्मू जो अब यहां से रवाना हो रही हैं, गाड़ी में वो बैठ चुकी हैं। इससे पहले संवाद में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया, अपनी बात भी रखी और साथ ही साथ तमाम विधायक सांसद भी इस चर्चा में जुड़े थे। और अब यहाँ से मुर्मू की गाड़ी रवाना होते हुए, क्योंकि अब यहाँ से वो सीधे जयपुर से रवाना होंगी, ये कार्यक्रम बताया जा रहा था सुबह से ही कि हो सकता है कि और किसी संगठन से भी मिले। हालांकि यहाँ पर मुर्मू आई क्लार्क्स आमेर, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहाँ पर तमाम लोगों ने उनको कई भेंट दी। गोविंद देव जी की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर भेंट की गई। अलग अलग जो आदिवासी हों या अलग अलग संगठन हों, उन्होंने अपनी तरफ से ये भेंट दी और इसके बाद यहाँ संवाद हुआ। संवाद के बाद अब ये रवाना होता हुआ मुर्मू का काफिला। तो आज सुबह एयरपोर्ट पहुंची जब मुर्मू, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने बुके देकर मुर्मू का स्वागत किया। एयरपोर्ट से ही मानव श्रृंखला बनाई गई थी होटल तक और वहां पर पुष्प वर्षा यहां पर की गई। जब पूरा काफिला निकल रहा था रास्ते में, तो उस दौरान अलग अलग जगह पर ये पुष्प वर्षा हुई। जब क्लार्क्स आमेर होटल पहुंची मुर्मू, तो वहां पर उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उसके बाद क्लार्क्स आमेर होटल की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ तमाम विधायक, तमाम सांसद मौजूद रहे। ये सभी लोग मुखातिब हुए मुर्मू से। स्टेज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद थे, वसुंधरा राजे मौजूद थी, मुर्मू, उनके पास में गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब तमाम लोग इस संवाद के दौरान मौजूद रहे। और फोन लाइन पे हमारे साथ भारत दीक्षित जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। भारत, मुर्मू का काफिला रवाना हो गया है, एयरपोर्ट जा रही है मुर्मू? बिल्कुल, करीब 1 से सवा घंटे का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है और भाजपा की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो होटल क्लार्क्स आमेर से रवाना हो चुकी है और सीधे एयरपोर्ट के लिए जा रही है। वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी, तब द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और उससे पहले तमाम जितने भी नेता हैं उनका होटल से बाहर निकलकर सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा और उसके तहत जिसका भी नाम आता है, पार्टी तो उसके खिलाफ एक्शन करेगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कानूनी भी आप उसके खिलाफ मुकदमा बना करके, अगर उसने अभियुक्त को बचाने के लिए किसी पुलिस से बात की है तो उसके खिलाफ भी केस करो। वैसे ये बिल्कुल झूठा है, केवल और केवल वो मेरा। तो गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा गया था कि कई फ़ोन आए थे बचाने के लिए, बीजेपी के नेताओं ने फ़ोन किए थे, तो ऐसे में गुलाब चंद कटारिया ये साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आया है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कानून आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि अब मुर्मू यहाँ पहुँची, तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, वो बीजेपी के यहाँ मौजूद रहे और अब एयरपोर्ट के लिए मुर्मू का काफिला रवाना हो गया है। इससे पहले संवाद हुआ। संवाद में आप कह सकते हैं इस एक तरह से शिष्टाचार भेंट, और ये भेंट और साथ ही साथ समर्थन द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मांगती नजर आई। इससे पहले लखनऊ भी पहुंची थी और लखनऊ के बाद अब जयपुर का ये दौरा था। अलग अलग राज्यों में द्रौपदी मुर्मू का जाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 18 जुलाई को ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है, क्योंकि एनडीए ने जो अपना उम्मीदवार घोषित किया है द्रौपदी मुर्मू को, ऐसे में और दलों का, क्षेत्रीय दल जो हों उनकी तरफ से समर्थन आ रहा है और अब उद्धव गुट जो है शिवसेना का, उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जितने वोट चाहिए, जितनी संख्या चाहिए, उससे ज़्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू के पास, और इसलिए बीजेपी एनडीए इसको तय मान रही है। हालांकि आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जब द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची।